नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो ब्राह्मण हैं, एक राम का भक्त है, एक कृष्ण का भक्त है और उनमें ये विवाद हो जाता है कि राम का भक्त कहता है कि हमारे राम जी बड़े हैं, कृष्ण का भक्त कहता है कि हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। फिर वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। बगैर किसी लंबी भूमिका के आइए आज सुनते हैं। ये जो है इसमें आनंद रामायण में दिया हुआ है। दोस्तों, आनंद रामायण राज्यकांड है, पृष्ठ 395 पे है। तो मैं पढ़ता हूँ। आइए दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस दिलचस्प वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, तो इसमें जो है श्री विष्णुदास होते हैं। दो ही मेन पात्र हैं इसमें कथा कहने वाले, सुनने वाले। विष्णुदास जी राम शिष्य हैं और रामदास जी इसमें जो है गुरु हैं, और वो गुरु चेला दोनों का संवाद होता है। तो विष्णुदास बोले कि हे गुरु, मैंने यह सुना है कि भूतल पर राम और कृष्ण ये दो ही श्रेष्ठ मानवीय अवतार हैं। अतः आप हमसे यह बतलाइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। आप जिसको बड़ा बतलाएंगे मैं सर्वदा उसी का चरित्र सुना करूँगा। रामदास बोले, गुरुजी बोले कि हे विष्णुदास, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है, सावधान होकर सुनो। इन दोनों अवतारों में राम का अवतार ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। इस संबंध में ब्राह्मणों के विवाद की एक परम पुण्य कथा भी है। अयोध्या में राम नाम का एक ब्राह्मण और उसी प्रकार द्वारकापुरी में कृष्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वे दोनों सर्वदा राम कृष्ण के उपासक थे। एक समय माघ मास में त्रिवेणी के समीप उन दोनों की भेंट हो गई। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और बेणी माधव की पूजा की। फिर एक पौराणिक के पास कथा सुनने जा बैठे। दोनों कथा सुन रहे थे कि उनमें कहीं राम का प्रसंग आ गया। तो उसे सुनकर वह राम नाम वाला ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के वेग में उसने उस ब्राह्मण कथावाचक की बड़ी पूजा की। यह देख दूसरा कृष्ण नाम वाला ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला कि संसार को कष्ट देने वाले राम की कथा सुनने से तुमको क्या लाभ हुआ, जो तुमने प्रसन्नता में आकर उस व्यास की इतनी पूजा की। मैं समझता हूँ कि तुम तो बड़े मूर्ख हो। राम का अनुयायी कहता है, मुझे तो श्री कृष्ण के समान किसी का कृष्ण का अनुयायी कहता है, तो मुझे तो श्री कृष्ण के समान किसी अन्य का चरित्र अच्छा नहीं लगता। उनके चरित्रों की तो अनेक प्रकार की सुंदर क्रीड़ाएँ विद्यमान हैं। तब उस कृष्ण नामक ब्राह्मण की बातें सुनकर राम नामक ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राम और कृष्ण दोनों ही ब्राह्मण हैं और राम कृष्ण के ही अनुयायी हैं, दोनों क्रम से नामों के अनुसार। तो तुमने राम को कष्ट देने वाला कैसे कहा और कृष्ण को सुखकारी कैसे बताया। कृष्ण चरित्र क्यों कर पापनाशक हुआ और राम चरित्र क्यों कर कष्टकारी हुआ, तुम इसे विस्तार पूर्वक कहो। तब उस कृष्णोपासक ने कहा, राम, तुम्हारा यह कहना सत्य है। मन को सावधान कर सुनो। मैं राम और कृष्ण इन दोनों का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि राम और कृष्ण इन दोनों में कौन कितना कष्टप्रद और कितना सुखप्रद है। इस बात को वहाँ उपस्थित सभी सभासद सुने। तुम्हारे राम जब पैदा नहीं हुए थे, अब सुनाता है, तुम्हारे राम जब पैदा नहीं हुए थे तब पहले ही उनके माता पिता दोनों को रावण अपनी लंका में उठाकर ले गया था। इस प्रकार राम के जन्म लेने के पहले से माता पिता को कितना कष्ट प्राप्त हुआ था। रावण उठा ले गया था राम जी के पिताजी को लंका, राम जी को माता पिता को उठा ले गया था। तो इस तरह से राम के जन्म लेने के पूर्व ही राम के माता पिता को कितना कष्ट प्राप्त हुआ था, और हमारे कृष्ण के जन्म लेने के पूर्व उनके माता पिता की वैवाहिक मंगलप्रद सामग्रियों से कंस ने कितनी पूजा की थी। हमारे कंस ने तो पूजा की थी श्री कृष्ण का जन्म के समय। इस पर राम के उपासक उस राम नामक ब्राह्मण ने कहा, रे दुर्मते, वह राम के पिता को शाप नहीं किंतु आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके प्रसाद स्वरूप महाराज दशरथ के घर में श्री रामचंद्र आदि का जन्म हुआ था। वह श्री रामचंद्र जी का ही भय था कि जिसके कारण रावण ने उनके माता पिता को लंका में उठा ले जाकर भी सादर अयोध्या में लौटा दिया। हमारे राम तो जन्म के पूर्व ही इतने पुरुषार्थी थे, और तुम्हारे कृष्ण के जन्म होने के पहले उनके माता पिता बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिए गए थे। साप बस वे पहले ही यदुकुल के राजभोग से निषेध कर दिए गए थे। उनका जन्म भी तो कारागार में हुआ। फिर अल्प क्षणों में ही उनको मात्र पित्र का वियोग भी हो गया। श्री कृष्ण को कृष्ण के कितने ही सगे भाई मामा के द्वारा पहले ही मार डाले गए, और उन्हें जो बनावटी माता पिता मिले
तो वे भी न क्षत्रिय थे न वैश्य। तुम्हारे कृष्ण एक ग्वाले के पुत्र, सो भी अपने बाल्यकाल में प्रवासी हो गए। दूसरों ने उनका पालन पोषण किया। तुम्हारे कृष्ण बलराम से छोटे हैं, इससे तुम्हारे कृष्ण अनेक प्रकार के दुख पाए और कभी सुखी नहीं हुए। यह सुन कृष्ण का उपासक बोला, तुम्हारे राम ने अपने रक्षार्थ ताड़का नाम की स्त्री का वध कर डाला था। राम के वियोग में उनके माता पिता महान कष्ट को प्राप्त हुए थे। इस पर राम का उपासक बोला, अवश्य ही हमारे राम ने ताड़का राक्षसी को मारा था, पर क्यों? वह ब्राह्मणों की हत्या करती थी। उनके पिता ने विश्वामित्र के यज्ञ रक्षार्थ प्रसन्नता से उन मुनि के साथ यानी विश्वामित्र के साथ उन्हें भेज दिया था, किंतु तुम्हारे कृष्ण ने तो अपने ही लिए पूतना को मार डाला था तथा और भी अपने रक्षार्थ बहुतों की प्राणों की हिंसा की थी। वे सर्वदा गोपों के ही रक्षक थे और उनका गोप ग्वालों का ही सर्वदा साथ रहता था। उन्होंने गो रूपधारी धेनुकासुर, पक्षी, अश्वरूपधारी, केसी और वृक्ष बैल आदि को मारा था। सर्वदा चोरी करते रहे, जुआ खेलते रहे और वनों में इधर उधर विचरते रहे। उन्होंने जाड़ा, बरसात और आतप से बचने के लिए अपने ऊपर केवल एक कंबल डाल रखा था। जाड़े से, बरसात से और ग्रीष्म से बचने के लिए कंबल डाल रखे थे, काली कमरी वाला कहते हैं। और सर्वदा इतने भूखे प्यासे रहते थे कि दुखी होकर सब ग्वालों के उच्छिष्ट यानी झूठा खाते रहते थे। भूख से त्रस्त उन्होंने वन ब्राह्मणों की स्त्रियों से अपने लिए बारंबार अन्न की प्रार्थना की थी। पुरखों का कुल परंपरागत इंद्र पूजा की प्रथा को उन्होंने नष्ट किया। दूसरों की स्त्रियों के साथ वे सर्वदा घूमते रहे। श्री कृष्ण जी अपने से भी बड़ी अवस्था की स्त्रियों के साथ क्रीड़ित रहे, क्रीड़ा करते हुए नग्न नारियों को देखने वाले थे। उन्होंने मिट्टी खाई और कितनी ही बार लोगों के जूठन तक खाए। जब रस्सी में बांधे गए तब यमलार्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ डाला। माखन के लिए बिलबिलाते और कई बार यशोदा द्वारा पिटते रहे। अंततो गत्वा अपनी प्रेमी गोपिकाओं के साथ निष्ठुरता करके उस पवित्र ब्रजपुरी को भी छोड़कर भाग गए द्वारका। एक ग्वाला होकर भी उन्होंने छात्र धर्म का सा युद्ध किया तथा मथुरा में एक धोबी को मार डाला। मथुरा में एक धोबी को मार डाला, हाथी को मार मल्ल को मारा और फिर अपने मामा को भी मार डाला। फिर स्वजनों के साथ निष्ठुरता करके राज्य ग्रहण किया। तथापि एक अन्य राजा की ही आज्ञा में बंधे रहे। एक कुरूपा दासी के साथ, कुब्जा के साथ भी उन्होंने काम क्रीड़ा की। युद्ध में पराजित हो शत्रु को पीठ दिखाया रणछोड़ कहलाते हैं। 2 बार जो है भागे पीठ दिखा के। युद्ध में पराजित हो शत्रु को पीठ दिखाया और एक पर्वत में जाकर छिपकर जान बचाई। शत्रुओं ने अपनी समझ में उन्हें जला ही डाला था। अंततो गत्वा मथुरा को त्याग समुद्र तट के वासी हुए, द्वारकावासी हो गए। वहाँ भी व्रवश स्त्रियों को हरण किया। स्वजनों और कुटुंबियों के वध के अर्थ ही पांडवों को युद्ध उपदेश दिया। आपस में ही स्वजनों को और कुटुंबियों को मरवाने के लिए युद्ध का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया श्री अर्जुन को। भौमासुर की भी चोरी की, उन्हें स्यमंतक मणि की भी चोरी लगी। उन्होंने एक वृक्ष तो देवताओं तक से वैर विरोध किया। यह सुनकर कृष्ण उपासक बोला, यह व्यर्थ ही कल्पना क्या करते हो? सुनो, मैं तुम्हारे राम के कृत्यों को कहता हूँ कि वह कैसे कामी थे, जिसे उन्होंने अपनी स्त्री बनाया था। सीता, कहो वह किसकी पुत्री थी? पता है किसकी पुत्री थी? शिव धनुष को तोड़ने का अपराध करके उन्होंने जामदग्नि परशुराम का भी मान भंग किया। मुदगल की आज्ञा बिना ही उन्होंने लक्ष्मण से उनकी सुंदर बल्लियाँ तोड़वा मंगवाई। वनों में यत्र तत्र भटकते हुए उदर पेषण हेतु ही सर्वदा पशु हिंसा में रत रहे। सर्वदा वनों के ही आश्रित रहे। वनजीवी बन के फल मूल खाने वाले और मांसाहारी रहे। धनुष धारण किए सर्वदा बहलिया का ही कार्य करते रहे। बेचारे सर्वदा शीत, आतप तथा बादलों से सताए जाते रहे। सर्वदा पैदल चलने वाले, चमड़ा पहनने वाले, बड़े बड़े नख धारण किए, जटा बलकलधारी रहे, लंबी दाढ़ी मूछ रखे, तरो छाया स्त्रयी, पेड़ों की छाया में रहने वाले और सर्वदा पात्र विवर्जित ही रहे। तुम्हारे राम की पत्नी को वन में से एक राक्षस हर ले गया, तब उसके लिए भी अनेक प्रकार के विलाप करते फिरे। तब एक दासी ने ही राम की पूजा की थी, सबरी ने। रामोपासक बोला, राम का उपासक कहता है, हमारे राम ने तो छायामयी पत्नी को राक्षस द्वारा हरि जाने पर छुड़ाया था। छाया थी सीता की। मुन सेवा में तत्पर सबरी दासी तो नहीं थी, वह पवित्र दासी तो नहीं थी, वो सबरी जो है भक्त थी। वह पवित्र व्रतों वाली जीवन मुक्ता, उनकी कृपा से मोक्ष पा गई।
किंतु तुम्हारे कृष्ण की उन पत्नियों को आज भी उनके शत्रुगण भोग रहे हैं। उनकी हजारों स्त्रियों को अर्जुन से जीत कर दस्युगण छुड़ा ले गए। कई बार स्त्रियों ने उन्हें जीत लिया था। नारद जी से उन्होंने स्त्री सत्यभामा को खरीदा था। सब स्त्रियों की काम पूर्ति के लिए तो कई रातें उन्होंने जाग जाग कर व्यतीत की। सब स्त्रियों की काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए कई रातें उन्होंने श्री कृष्ण ने जाग जाग कर व्यतीत की। अपने बंद गोपगणों की स्त्रियों के साथ भी जो कि उनकी माता के समान थीं, उन्होंने क्रीड़ा की। देखिए, गोपगणों की स्त्रियों के साथ जो कि उनकी माता के समान थी, उन्होंने क्रीड़ा की। कृष्ण उपासक बोला, तुम्हारे राम को तो पशुओं के वैसे रात रात नींद नहीं आती थी। बंधु पत्नी तारा को राम ने सुखपूर्वक सुग्रीव को समर्पित किया। बाली को मार करके सुग्रीव को दे दी उसकी पत्नी तारा। उन्होंने तो बानरों से मित्रता की, बंदरों से, तथा राक्षस दुंदुभी के सबको स्पर्श किया। निरपराधी बेचारे बाली की हत्या कर दी। सर्वदा बानरों से सहायता के अपेक्षित रहे। बानर ही उसका वाहन था। उन्होंने 7 ताड़ वृक्षों को निष्प्रयोजन ही काट कर गिरा दिया था। समुद्र में से रचा कर व्यर्थ में ही सुंदर सोने की लंका जला डाली थी। राम उपासक बोला, कृष्ण ने तो सुदामा जो दरिद्र था उसके साथ मित्रता की थी। जिन्हें तुम बानर कहते हो वो बानर नहीं, किंतु बानर शरीरधारी वे सब देवता थे जो राम की शरण में आए थे। कृष्ण ने कपट से जरासंध का वध करवाया था। उनके तो गोपगण ही वन में सहायक रहे। उन्हीं गोपों को ही वे अपने वाहन बनाते और सर्वदा वन में ही खेलते रहते थे। उन्होंने काशीपुरी को जलवा दिया था। अपने सगे साले रुक्म को विरूपित कर दिया था। शिव भक्त बाणासुर के साथ उन्होंने युद्ध किया और स्वयं शिव को भी उनके साथ युद्ध करना पड़ा। शिशुपाल ने उनकी पूरी निंदा की थी। शत्रुओं ने उनके पौत्र को जीत कर अपने बस में कर लिया और परिजात आदि के देने में उन्होंने सब स्त्रियों में पंक्ति भेद की थी। कृष्णोपासक बोला, राम के पुत्रों ने अपने संबंधी को बांध लिया और शिव भक्त रावण के साथ राम ने भी युद्ध किया। यही नहीं, उन्होंने ब्रह्म हत्या तक कर डाली थी। इसी से तो मुनि अगस्त्य जी ने उनकी भरपूर निंदा की थी। उन्होंने ये रावण की जो की थी वो ब्रह्म हत्या ही थी। अगस्त्य जी ने निंदा की थी। उन्होंने पराये ग्रह में वास करने वाली स्त्री को लाकर अपने ग्रह में बसा लिया। उस स्त्री के साथ निष्ठुरता की। कितनी ही स्त्रियों ने उनसे भी काम याचना की थी, परंतु उनकी कामना को उन्होंने पूर्ण नहीं किया। वाहनों पर बैठकर ही उन्होंने तीर्थ यात्रा की। एकांत में उन्होंने वैश्यागमन किया। फिर पतिव्रता सीता पर मिथ्या दोषारोपण किया। मुख्यतः अपने पुत्र तक को मारने की आज्ञा दे दी। शूद्र संबूक और सिंह को भी मार डाला। राम उपासक बोला, हे ब्राह्मण, अंत में तुम्हारे कृष्ण का विप्रशाप से वंशोच्छेद हुआ। द्वारकापुरी को समुद्र ने डुबो दिया। अतः मद्यपान करके उनके समस्त कुटुंबियों का वध हो गया। श्री कृष्ण के कुटुंबियों का मद्यपान कर करके। अर्जुन उनके बड़े मित्र थे, फिर भी अंतिम समय में उन्होंने अर्जुन को भी दर्शन नहीं दिए और अकेले ही गोलोक की यात्रा की। अंत में एक बहेलिए के साधारण बाण से मारे गए। कृष्ण जी, कृष्ण का उपासक बोला, तुम्हारे राम ने तो अपने ही पुत्र के साथ महायुद्ध किया था। संसार को दिखाने के लिए तो उन्होंने सीता का परित्याग किया, परंतु चुपके से वाल्मीकि आश्रम पर सीता सहित अपने पुत्र को देखने चले गए। पितृ श्राद्ध के लिए उन्हें पिंडाल और अंगुदी के फल ही प्राप्त हुए। दंडकारण्य में यत्र तत्र भ्रमण करते हुए इन्हीं फलों से उन्होंने पितृ श्राद्ध किया। जिस मंच का रावण ने भोग किया था उसे वे पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष काटकर, पीपल का वृक्ष काटकर एक यज्ञ किया। अपने मंत्रियों की आयु पूर्ति के लिए उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को यमराज से भिड़ा दिया, जबकि हमारे कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करके पूतना राक्षसी का संहार कर डाला तथा तृणावर्ता आदि को मारकर उंगलियों पर ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। राम का उपासक बोला, हमारे राम ने भी बाल क्रीड़ा में ही ताड़का और मारी सहित कितने ही राक्षसों का संहार कर दिया था तथा उन्होंने जल पर पत्थरों को भी तैरा दिया था। कृष्ण उपासक बोला, मेरे कृष्ण ने अपने स्वरूप से 16,000 गोपियों को मोहित कर राधा नामक सुंदरी को अपने बस में कर लिया था। राधा में ऐसा असाधारण सौंदर्य था कि वह काम को भी लज्जित करती थी। राम का उपासक बोला, मेरे राम ने अपने सौंदर्य से देवताओं की स्त्रियों को भी मोहित कर लिया था। जब वे सब मिलकर रात्रि के समय राम के पास पहुँची तब उन्होंने मातृवत समझ वरदान देकर कृतार्थ किया। वहीं सब जन्मांतर वही उनको कह दिया। रात में आई थी मिलने के लिए श्री कृष्ण राम जी से, विनय याचना की थी, अपनी प्रणय याचना की थी। तो उन्होंने कहा था कि अब तो जाइए, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, अगले जन्म में द्वारका में मिलूँगा, द्वापर युग में, तब जा कर के मैं आपके साथ रमण करूँगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति करूँगा। तो वही सब जन्मांतर में गोपिकाएं हुई और जिस दासी ने
राम के मुख से निकले हुए तांबूल पीक का पान कर लिया था, वही पुनर्जन्म में राधा हुई थी। देखिए, जिस दासी ने राम के मुख से निकले हुए तांबूल पीक का पान कर लिया था, वही अगले जन्म में राधा हुई थी। एक पत्नी व्रतधारी मेरे राम धन्य हैं। कृष्ण का उपासक बोला, हमारे कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों के साथ सवेद विवाह किया था। राम का उपासक बोला, हमारे राम ने अपनी सुंदरता से समस्त संसार की स्त्रियों को मोहित कर लिया था, परंतु सर्वदा उनमें मात्र भाव रखा, उनमें स्त्री भाव नहीं किया। हमारे राम वीर और पुरुषार्थी थे। इसके विपरीत अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए कृष्ण ने सब गोपों की स्त्रियों पर मोहिनी डाल दी थी। कृष्ण उपासक बोला, हे द्विज, मेरे कृष्ण ने कौतुक से ही गजेंद्र को यानी कुबलियापीड़ हाथी को मार डाला था। राम उपासक बोला, मेरे राम ने अष्टापद नामक राक्षस को कौतुक से ही अर्थात खिलवाड़ में ही मार डाला था। कृष्ण उपासक बोला, मेरे कृष्ण के प्रताप से यमुना खंडित धारवाली हो गई थी। राम उपासक बोला, मेरे राम के प्रताप से गंगा की धारा कट गई थी। कृष्ण का उपासक बोला, मेरे कृष्ण तो अपने पराक्रम से कल्प वृक्ष ले आए थे। राम उपासक ने कहा, मेरे राम ने तो अयोध्यापुरी में बैठे ही स्वर्ग से कल्प वृक्ष तथा पारिजात को मंगा लिया था। कृष्ण का उपासक बोला, मेरे कृष्ण ने अपने गुरु के मृतक हुए 7 पुत्रों को यमपुरी से लौटाकर उसे जीवित कर गुरु जी को दे दिया था। राम का उपासक बोला, मेरे राम ने भी अयोध्या में मरे हुए 7 मनुष्यों को जीवित कर दिया था शंभू को मार के। कृष्ण का उपासक बोला, मेरे कृष्ण ने एक ब्राह्मण के मृतक को जला दिया था। राम उपासक ने मेरे राम ने भी मृतक सुमंत्र को जला दिया था। कृष्ण उपासक बोला, मेरे कृष्ण ने द्रौपदी के कहने पर बिना फल वाले वृक्ष में भी फल लगा दिया था। राम उपासक बोला, मेरे राम ने भी सीता के कथनानुसार तुलसी दल के 2 टुकड़ों को जोड़ दिया था। कृष्ण उपासक बोला, मेरे कृष्ण ने वन में दुर्वासा के भोजन मांगने पर उनकी मांग पूरी कर दी थी। रामोपासक बोला, मेरे राम भी अयोध्या में दुर्वासा के अन्न मांगने पर उनकी इच्छा को पूर्ण किया था। इससे मेरे राम के प्रताप को सारा संसार जानता है। कृष्ण उपासक बोला, हमारे कृष्ण ने तो अनेक रूप धारण किए थे। अपने मित्र सुदामा को सोने का नगर दे दिया था। राम उपासक बोला, हमारे राम ने भी अपने मित्र विभीषण को सोने की लंका दे दी थी। कृष्ण उपासक बोला, हमारे कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान किया था। राम उपासक बोला, हमारे राम ने भी कुरुक्षेत्र में स्नान किया था। मेरे राम सत्य वक्ता थे, किंतु तुम्हारे कृष्ण की बहुत सी बातें मिथ्या हो गईं। हमारे राम का एक ही बाण शत्रु के संहार पर्याप्त होता था, किंतु तुम्हारे कृष्ण के कितने ही बाण विफल हो चुके हैं। हमारे राम की एक ही स्त्री सीता थी और तुम्हारे कृष्ण की हजारों स्त्रियां थीं। पत्नी की सैया के अतिरिक्त हमारे राम की और कोई सैया नहीं, किंतु हे ब्राह्मण, तुम्हारे कृष्ण की ऐसी अनेक सैया हैं जो बिना स्त्री के हैं। हमारे राम सरयू तट प्रदेश के मध्य भाग अयोध्या में रहते हैं और तुम्हारे कृष्ण पश्चिम समुद्र के तटवर्ती हैं। मेरे राम के 3 भाई हैं, तुम्हारे कृष्ण के केवल एक ही भाई हैं। दोस्तों, इस तरह से उनमें विवाद होता है और अपने अपने पक्ष में अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग था। दोस्तों, मैंने आनंद रामायण से आपके समक्ष रखा। कृपया बताएं कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा दोस्तों, और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे मिलते हैं फिर किसी ऐसे प्रसंग के साथ आपसे। तब तक के लिए हार्दिक आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।